हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बिजनेस के इंपॉर्टेंट चूज द करेक्ट और एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप एडू स्टेट ऐप पर चेक कर सकते हो, वहाँ आपको सारी चीज़ों की पीडीएफ अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में हमने आंसर बताया है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट चूज द करेक्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रिवॉल्यूशन? तो कौन सा स्टेट है जो बेस्ट मेंटल रिवॉल्यूशन को डिस्क्राइब करता है? इसका आंसर है सी, मैनेजमेंट एंड वर्कर नीड ईच अदर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, इजी है। हाउ इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन? जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का, वो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा है, वो स्लो है। ठीक है, देन फेडरिक विल्सन टेलर वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम विच कंट्री? कौन से कंट्री के थे? वो यूएसए के थे। नेक्स्ट है, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स आर द फोर्सेस अफेक्टिंग बिजनेस डिवाइडेड? जो फोर्स कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 5 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? एक फर्स्ट है इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। अगला है विच मैनेजमेंट फंक्शन एंश्योर्स द राइट पर्सन विद द राइट स्किल इज अवेलेबल एट द राइट प्लेस एंड टाइम? इसका आंसर है स्टाफिंग। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू Henry Fayol के according, which principle states that an organization should work towards common objectives through coordinated efforts? इसका आंसर है unity of directions. Next है, which dimension of the business environment is represented by the country constitution? इसका आंसर है political environment. Okay. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ हेनरी फायोल? हेनरी फायोल का पीरियड कौन सा था? 1840 से लेकर 1920 तक। विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कंप्लीट्स द मैनेजमेंट प्रोसेस? कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का मैनेजमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करता है? कंट्रोलिंग फंक्शन। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी कॉल द प्लान दैट गाइड्स थॉट्स और लीड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन? क्या कहते हैं उसे? हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फॉर्मेन्स आर सजेस्टेड इन अ फंक्शनल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? कितने हैं? 8। सीनियर लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फॉर द फॉलोइंग टास्क? जो सीनियर लेवल मैनेजर होते हैं वो कौन से टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्रिएटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजिंग वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग वेरियस टास्क। तीनों होते हैं, मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। आफ्टर डायरेक्टिंग विच फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कम्स नेक्स्ट? डायरेक्टिंग के बाद कौन सा मैनेजमेंट आता है? कंट्रोलिंग मैन। ओके, अगला है, what is the formal line of authority from the highest to the lowest position called? कहते हैं इसको chain of demand. Next है, why do we call the analysis of how many and what kind of human resources are available to achieve organizational objectives? That is workforce analysis. Next है, into how many types of are organizational structure classified? कितने में classified है? ये classified है 3 में। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी मेथड? कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टडी मेथड के? टाइम स्टडी मेथड के कितने हैं? एलिमिनेट अननेसेसरी मोशन। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, कितने नहीं क्या? तो इट इज एलिमिनेट अननेसेसरी मोशन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको बोला जाता है? फैंड्रिक विंस्लो टेलर को। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग एम्प्लॉय नॉलेज एंड स्किल कॉल्ड? किसी भी एम्प्लॉय की इंप्रूव करना, नॉलेज और स्किल को क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। ठीक है, जब कंपनी में जाते हैं तो पहले इंसान को ट्रेनिंग दी जाती है पर्टिकुलर काम के लिए। इन सेंट्रलाइजेशन हु होल्ड्स द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी? सेंट्रलाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, डिसीजन बनाने की अथॉरिटी है, वो कौन होल्ड करता है? वो टॉप मैनेजमेंट होल्ड करता है। ठीक है, सारे डिसीजन वही लेते हैं। व्हाट इज द एडिशनल लेयर यूज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट कॉल्ड? जो एडिशनल लेयर है, जो किसी जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है प्रोडक्ट में, उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सेकेंडरी पैकेजिंग। ओके, व्हाट इज द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल क्या है? इसका गोल है आइडेंटिफाई द बेस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फंड्स एंड इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ। ओके, तो ये है ऑल ऑफ द अबव। हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशंस हैं? 5। कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्राइसिंग? प्राइसिंग का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड, उसकी डिमांड कितनी है, मार्केट में कंपटीशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज की प्राइसिंग को किया जाता है। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस? रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितने स्टेजेस होते हैं? 6 स्टेजेस होते हैं। पहला है जॉब के एनालिसिस, सोर्सिंग कैंडिडेट, स्क्रीनिंग, इंटरव्यूइंग, सिलेक्शन एंड ऑनबोर्डिंग। हाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग? पहला स्टेज क्या है मार्केटिंग का? पहला स्टेज है मार्केट रिसर्च।
हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन अ कंट्रोलिंग प्रोसेस? कंट्रोलिंग प्रोसेस में कितने स्टेजेस हैं? कंट्रोलिंग प्रोसेस में 4 स्टेजेस हैं। विच एलिमेंट इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट? इसमें से कौन सा एलिमेंट इकोनॉमिक एनवायरमेंट का पार्ट है? प्रोडक्ट प्राइस, टैक्स पॉलिसी और इनकम लेवल। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड मेथड? मेथड और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? मेथड और पॉलिसी में डिफरेंस है सारे का। पॉलिसी ओनली डायरेक्ट आइडियाज, मेथड फॉलो ए स्पेसिफिक प्रोसेस एंड पॉलिसी इज जनरली गाइडेंस व्हाइल द मेथड इज डिटेल इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। ओके, तो ये तीनों आंसर्स है, तो दिस इज ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑप्टिमल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज टू अर्न इनकम? क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। ओके, what type of plan is created for achieving long term objectives? कौन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैसे प्लान्स बनाते रहते हैं? लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएंगे। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेन फंक्शन क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? तो दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग, रेजिंग फंड्स एंड अलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये तीनों है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है? मॉस्लोस नीड हिरार्की थ्योरी, ये इनका आंसर है। व्हेन अ मैनेजर गिव्स ऑर्डर टू अ एम्प्लॉय परफॉर्म अ टास्क, जब कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर देता है, तो कौन सी लीडरशिप इसको क्या कहते हैं? इसे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। ओके, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट? कौन सा टाइप का एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट है, अनसर्टेन होता है ये। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग कॉल्ड? लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग को क्या कहते हैं? बिजनेस लैंग्वेज। नेक्स्ट है व्हाट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू मेंटेन द सर्विस पीरियड एंड वर्क कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय? दिस इज कॉल्ड हेल्थ कैपेसिटी, सॉरी हेल्थ फैसिलिटी। व्हाट डज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी। ओके, व्हाट टास्क डज टॉप मैनेजमेंट परफॉर्म? टॉप मैनेजमेंट कौन सा टास्क परफॉर्म करता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। व्हाट इज द व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? रिड्यूसिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटी, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट। ये तीनों आंसर है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द प्रोडक्शन प्लानिंग रिलेटेड टू? प्रोडक्शन और प्लानिंग किस चीज से रिलेटेड है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज एंड कॉस्ट। इसका भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रिएटिंग हार्मनी इन ऑर्गेनाइजेशन, ensuring एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और टैलेंट डेवलपमेंट। ओके, इसका भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग डिपेंड्स ऑन? जो सक्सेस है मार्केटिंग का वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कस्टमर की नीड्स को समझना, कंट्रोल कॉस्ट कंट्रोल को, और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितना है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। दैट इज ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट? लीगल एनवायरनमेंट का क्या एग्जाम्पल है? तो ये है मिनिमम वेज एक्ट। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ अ परमानेंट कैपिटल? परमानेंट कैपिटल का एग्जाम्पल क्या हुआ हमारे पास? लैंड। लैंड जो है वो एक परमानेंट कैपिटल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैनेजमेंट का क्या होगा? एम्प्लॉय। नेक्स्ट है विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कंसीडर द बेसिक नीड ऑफ एम्प्लॉय एज पैरामाउंट? इसका आंसर है नीड थ्योरी। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन इज डन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? सेल्स और प्रमोशन किससे होती है? एडवर्टाइजमेंट से होती है, पर्सनल सेलिंग से होती है, प्रमोशन प्रोग्राम से होती है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हु कंट्रोल द वर्क प्रोसेस? वर्क प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? सुपरवाइजर, मैनेजर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, कौन करता है? सुपरवाइजर। व्हाट डज SWOT स्टैंड्स फॉर? SWOT जो ये है SWOT, इसका फुल फॉर्म लिखना है, तो दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। विच व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना, और सेटिस्फैक्ट्री वेजेस देना अपने वर्कर्स को। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। प्लानिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पूछा गया है, व्हाट डज प्लानिंग मीन्स? प्लानिंग मीन्स फॉरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स को फॉरकास्ट करना। विच अकाउंट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट? कौन सा अकाउंट को यूज किया जाता है? कॉस्ट काउंटिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग। बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इन द मार्केट हाउ इट इज टेस्टेड? तो किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसे टेस्ट कैसे किया जाता है? टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू उसे टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी? एक स्ट्रैटेजी में और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है मेन? तो इसका आंसर है स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग टर्म डिसीजन। ठीक है, स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है।
जबकि पॉलिसी जो है, पॉलिसी टिपिकली डील्स विद गाइडलाइंस एंड डिसीजन मेकिंग। और पॉलिसी मतलब कोई गाइडलाइन बनाना या डिसीजन मेकिंग करना। व्हाट टाइप ऑफ लीडरशिप इज कंसीडर्ड मोर इफेक्टिव? सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी लीडरशिप को माना जाता है? डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट लेवल? कौन सा इसमें से मैनेजमेंट लेवल का पार्ट नहीं है? दैट इज टेक्निकल लेवल। टू इंक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी विच टेक्निक डिड टिलर इंट्रोड्यूस? किसी भी वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में कौन सी टेक्निक टिलर यूज करते हैं, इंट्रोड्यूस किया उन्होंने? तो टाइम एंड मोशन स्टडी, टास्क एनालिसिस एंड इनिशिएटिव प्लान, ये ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? बिजनेस कम्युनिकेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच डायरेक्शन डज द फ्लो ऑफ अथॉरिटी अकर्स? कौन सा डायरेक्शन में होता है? टू बॉटम। विच मेजर इज अडॉप्टेड टू कंट्रोल द प्रोडक्शन प्रोसेस? कौन सा मेजर है? क्वालिटी कंट्रोल का। What is was the लाइफ स्पैन ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर? उनका लाइफ स्पैन कितना था? तो 1956 से लेकर 1915 तक। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंटरव्यू आर, इंटरव्यू के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? सस्टेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, प्रोवाइडिंग फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड टू सेटिस्फाई द कैंडिडेट। ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी इंटरव्यू को कोई कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करते हैं? इन तीनों चीजों की वजह से। अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने पोजीशन के बारे में, कंपनी के पोजीशन के बारे में उस कैंडिडेट को एक्सप्लेन करना, ये जानना कि क्या वो कैंडिडेट हमारे लिए सही है, हमारी कंपनी के लिए सही है, उस पोजीशन के लिए सही है, इन सारी चीजों के लिए। ठीक है। और तो ये क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इज अ सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है वो रिक्रूटमेंट का सोर्स है क्या? तो एक्सटर्नल। ठीक है, इसका आंसर है एक्सटर्नल। नेक्स्ट है, द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज बेस्ड ऑन। बेस्ट का सिलेक्शन किस चीज पे बेस्ड है? इवोल्यूशन ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट इज which theory of motivation organizes need in a hierarchy and who proposed it? किसने propose किया था? अब्राहम मैल्सॉम ने। Which of the following is a financial initiative? Financial initiative कौन सा है? That is bonus initiative. Process of converting a message into communicable symbol, किसी भी मैसेज को communicable symbol में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? इनकोडिंग कहा जाता है। कंट्रोल प्रोसेस क्या है? करेक्टिव। फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल प्रोसेस इज, कंट्रोल प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सेटिंग स्टैंडर्ड सेट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फंड्स? लॉन्ग टर्म फंड्स में क्या इंक्लूड नहीं है? तो दैट इज डिविडेंड्स। Which concept assumes that consumer prefer product that are widely available and inexpensive? ये कौन सा कॉन्सेप्ट किसने अज्यूम किया था, कैसे अज्यूम किया था कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो अवेलेबल हो और थोड़ा कम महंगे हो? तो ये है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स का कौन सा पार्ट नहीं है? प्लान करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज यूजफुल व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी हाई? जब कौन सी चीज बहुत फायदेमंद होती है? जब हमारा जो प्रोडक्ट है, सामान है, उसकी कॉस्ट ज्यादा हो, बहुत हाई हाई डिमांड हो, एंड मार्केटर्स लुक अवे टू ब्रिंग इट डाउन। और मार्केटर्स क्या करते हैं? उसे नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आता है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हमने सारे पढ़ लिया। आपको ये नंबर्स मत याद करना, ए बी ए इसका ए बी ऐसे सारी चीज़ों को अच्छे से, और जो टॉपिक यहाँ पे रिपीट हुए हैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैनेजमेंट डैश इज एन इनविजिबल फोर्स दैट कैन फेल्ट थ्रू द एक्शन एंड वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? मैनेजमेंट मोटिवेशन। ये एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो लोगों के बीच एक फेल्ट किया जाता है, ठीक है, उनके एक्शंस से, उनके काम से। देन है मैनेजमेंट एक्शन रिलेट्स टू वर्क पीपल एंड ऑपरेशन। दिस मीन्स मैनेजमेंट कैसा है? एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक टास्क बिकॉज मैनेजमेंट एक डायनेमिक टास्क है क्योंकि इट हैज अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू चेंजेस, अडेप्टेबिलिटी। ओके, एक्सेस टू मनी, एग्जामिनेशंस एंड लिमिट्स आर इम्पोज्ड बाय फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन एन ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की में दो मैनेजरियल पोजिशन है। डैश इज अ ऑपरेशनल लेवल जस्ट अबव द वर्कर। क्या कहते हैं? सुपरवाइजर। आफ्टर प्लानिंग डैश इज डन इन मैनेजमेंट। प्लानिंग के बाद क्या होता है? एग्जीक्यूशन होता है उस प्लान का। मैनेजमेंट इज अबाउट डैश गेटिंग इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वर्क फ्रॉम पीपल। लीडरशिप, जिसमें लोग इफेक्टिव वर्क और इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वर्क लोगों के द्वारा हमें मिले।
ठीक है। देन मैनेजरियल डैश गाइड्स मैनेजर, मैनेजर प्रिंसिपल गाइड्स मैनेजर। डैश कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मैनेजमेंट डैश ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग। मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो मैनेजमेंट साइकिल को बैक टू प्लानिंग लेके आता है। व्हेन मैनेजर ओनली गिव अ ऑर्डर एंड एम्प्लॉय परफॉर्म टास्क, जब कोई मैनेजर ऑर्डर देता है और एम्प्लॉय सिर्फ काम करता है तो इस टाइप लीडरशिप को क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जो हमने ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में भी, आई मीन एमसीक्यूज में भी बता, ठीक है। डैश मैनेजर आर हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन से मैनेजर्स है जो हाईएस्ट रैंकिंग पे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल्स में? तो दे आर टॉप मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू फयोल, फयोल के अकॉर्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल एम्प्लॉय इंटरेस्ट। इसका आंसर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटी। द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन इज ट्रांसफर्ड टू लोअर लेवल्स। जो अथॉरिटी है किसी भी डिसीजन को लेने का, वो लोअर लेवल पे कैसे ट्रांसफर होती है? डिसेंट्रलाइजेशन के, ठीक है। डैश हैज इट्स ओन सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल्स दैट हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। उसे क्या कहेंगे? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। उसके पास खुद के सेट किए हुए प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट है द डैश इज एन अप्रोप्रिएट फॉर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैरिजिनल पोजीशन। कौन सी प्रोसेस है जो बहुत अप्रोप्रिएट है जिससे हम किसी भी कैंडिडेट को टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पोजीशन पे हायर कर सकते हैं? तो दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। ओके। सेंडिंग नोटिस टू एम्प्लॉइज एन एग्जांपल ऑफ, नोटिस सेंड करना एम्प्लॉय को किस चीज का एग्जांपल है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का। द एसेंस ऑफ अ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट की एसेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन। अ टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट टाइप, क्वालिटी, वैल्यू एंड रिलेटेड, उसे क्या कहते हैं? वो टास्क जिसमें हम प्रोडक्ट के टाइप के बारे में, क्वालिटी के बारे में, उससे कीमत के बारे में बात करते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे मार्केटिंग कहते हैं। एम्प्लॉय इंटरेस्ट मस्ट बी कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इक्वली। ठीक है, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अगला है पैकेजिंग के कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रेगुलेटेड थ्रू, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो कौन रेगुलेट करता है? पॉलिसीज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करते हैं किसके थ्रू? सुपरविजन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजिंग इन कोड्स मैनेजमेंट इनटू सिंगल इज कॉल्ड डिकोडिंग। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कैश इन इमरजेंसीज एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर इज अ गोल ऑफ। तो एक एडिक्वेट कैश देना इमरजेंसी के टाइम पे और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को अवॉइड करना किसका गोल है? बजटिंग का। द वैलिडिटी ऑफ एन कमर्शियल लेटर इज फ्रॉम डैश टू 1 ईयर। कितना होता है? 3 से 1 साल तक। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लीगली प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करता है लीगली? कंज्यूमर्स को, हमें, ग्राहकों को। द मिक्स मार्केट इज डिवाइडेड इनटू, जो मिक्स मार्केट है वो डिवाइडेड है कितने में? 2 कैटेगरीज में। रिक्रूटमेंट हेल्प्स इन फाइंडिंग एम्प्लॉयज। रेगुलेशन रिफर्स टू इन्फोर्सिंग, जो रेगुलेशन है वो क्या? enforcing rules. Okay. Consumer Protection Act established dash for consumer grievance resolution forums. Management is considered a dash process. Management एक ऐसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें ऑनगोइंग हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। ट्रेड्स इन्वॉल्व डैश काइंड ऑफ एक्सचेंज, जो ट्रेड है उसमें कितने टाइप के एक्सचेंज होते हैं? 2, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट बी कंपेयर टू एम्प्लॉय इंटरेस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से मैच होना चाहिए फेयरली, कि उसे म्यूचुअल सक्सेस मिलेगी। मैनेजमेंट ब्रिंग्स द मैनेजरियल साइकिल बैक टू प्लानिंग, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट टू मोटिवेट एम्प्लॉयज आर कॉल्ड इनिशिएटिव। नेक्स्ट है प्रोडक्ट दैट इज नॉट द कंपनी प्राइमरी प्रोडक्ट, जो कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है बट प्रमोट द ब्रांड, पर वो ब्रांड को प्रमोट करता है, तो उसे बाय प्रोडक्ट कहेंगे। हाईएस्ट अथॉरिटी क्या होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में? सीईओ। ओके। जो सारे ऑपरेशन डिसीजंस को ओवरसी करता है। ट्रेजरी बिल्स आर डैश टर्म इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेजिंग फंड्स। कौन से? शॉर्ट टर्म। ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज आर डैश, कैसे होते हैं? ड्रेन। मैनेजमेंट फाइनल स्टेप्स इन अ मैनेजरियल साइकिल इज इवैल्यूएशन। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पॉलिसी इज, फंक्शन क्या है मार्केटिंग पॉलिसी का? प्रमोशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेस फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है। टू कंप्लीट अ टास्क द कलेक्शन the allocation of break and time interval is determined by work schedule. Financial transaction are regulated through financial, जो transaction है वो कौन regulate करता है? Policies. To establish the Bombay Stock Exchange happened in
एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का? ये हुआ था 1875 में। सिलेक्शन किससे होता है? रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट के बाद होता है। गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज। डेवलपमेंट का गोल क्या है? एम्प्लॉयज को क्या इम्प्रूव करना? उनकी पर्सनालिटी। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर हायर पोजीशन, वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी एम्प्लॉय को प्रिपेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। Coordination serve as a link between planning and execution. In a case of delay in completing work during loan execution, employees are penalized. ठीक है? Then है effective control identifies deviation. Promotion of financial resources in the market is referred to as marketing. Right? Next है business network distributes. Business network क्या distribute करता है? Information. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस कैन नॉट कंट्रोल एनवायरमेंटल। बिजनेस जो है वो कौन से फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता? एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। ठीक है, इसका आंसर वैसे फैक्टर था, यहाँ एनवायरमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कैटेगरीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोडक्ट कैटेगरीज के बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड होते हैं। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू। जो डिलीगेशन है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे रिफर करते हैं हम? हिरार्की। मार्केटिंग इज द प्रोसेस एम्ड टू। मार्केटिंग प्रोसेस का एम क्या है? प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एमसीक्यूज और चूज द करेक्ट कर लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल द बेस्ट।